ब्रेक के बाद के न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। आप लोग एक बार फिर नजर डाल लीजिए अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भाजपा बौखलाहट में आकर वीरभद्र को कर रही है बदनाम, कहा रामलाल ठाकुर ने। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही भ्रष्टाचार के साथी। आम आदमी पार्टी ने मुद्दों पर लड़ा चुनाव, कहा लवन ठाकुर ने। मंडी में हुई जलवाहक यूनियन की बैठक, सरकार से मांगे माने जाने की अपील। और पड्डल में हुआ डीसी ऑफिस और लेक्चरर 11 के बीच 2020 मुकाबला। डीसी ऑफिस 36 रनों से रहा विजयी। भाजपा द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर की जा रही बयानबाजी पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वीरभद्र सिंह के पक्ष में मैदान में उतर आई है। इसी के चलते सराज के कांग्रेसी नेताओं ने भी वीरभद्र सिंह के पक्ष में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए झूठी साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपाई प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रियता को देखकर पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी इसका करारा जवाब देगी। जो ये अरुण जेटली द्वारा आदरणीय जो हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री राजा वीरभद्र सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी सराज कांग्रेस कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है, क्योंकि ये अपनी हमीरपुर की रैली को देखते हुए इन्हीं दुम्बल के जिले में देख करके बुखलाहट में आ रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी करके राजा वीरभद्र सिंह की छवि को खराब कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये जो है केवल ड्रामे हैं इनके ये करने के लिए, जो सराज कांग्रेस का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो अरुण जेटली जी है, उन्होंने जो आरोप माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी पर लगाए हैं, वो बिल्कुल झूठ है। पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करते हैं और बेदाग मुख्यमंत्री है। इनको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका हम कांग्रेसी पूरा विरोध करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी एक गलत आरोप लगा रही है, जो कि निराधार है, जिसका कि हम लोग विरोध करते हैं। इन्होंने हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री राजा साहब, इन पर कई बार ऐसे आरोप लगाए जो कि ये साबित नहीं कर सके। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने दिल्ली में भी एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यदि मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो मैं तुरंत रिजाइन करूंगा। तो हम इसका विरोध करते हैं और 2014 के चुनाव में हम इनको बताएंगे जो झूठे लांछने लगा रहे हैं, इसका जो तो 2014 के चुनाव में हम जवाब देंगे। जो हमारी तरक्की हो रही है हिमाचल प्रदेश में, इसको देख करके बौखला गए हैं और इनको पुतले फूंकने का बड़ा शौक है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इनको कहीं शमशान घाट पर ही ड्यूटी लगा दी जाए ताकि ये वहाँ पुतले फूंकते रहें। हिमाचल प्रदेश में जो चौमुखी विकास हो रहा है उसको देखते हुए बौखला गए हैं और बाहर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पुतले फूंकने का ही काम करते हैं। चंबा जिले के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के चलते जंगली जानवर निचले क्षेत्रों की तरफ रुख कर रहे हैं और ऐसे में मनुष्य और जानवरों के बीच टकराव होना भी स्वाभाविक है। ऐसा ही मामला चंबा जिला के साहो गांव में सामने आया है, जहां पर एक जंगली भालू ने हमला करके एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया है। आप भी देखिए इस रिपोर्ट को। आजकल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के ऊपरी इलाके बर्फ से पूरी तरह से ढक गए हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां आम लोगों को बर्फ के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं जंगली जानवर भी इससे अछूते नहीं रहते हैं।
क्योंकि बर्फबारी के कारण उनको भी रहने और खाने की दिक्कतें पेश आती हैं। इसी के चलते वे निचले क्षेत्रों की तरफ रुख कर देते हैं। ऐसे में उनका किसी मनुष्य के साथ टकराव होना भी स्वाभाविक है। ऐसा ही मामला सामने आया है चंबा के साहो गांव में, जहां पर आजकल एक जंगली रीछ के गांव में आ जाने से सनसनी फैल गई है। पिछली शाम ऐसे ही एक जंगली रीछ ने एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया जब वह स्कूल की नौकरी से छुट्टी करके घर वापस जा रहा था। घायल व्यक्ति गांव बटकर का रहने वाला था और वह प्राइमरी स्कूल तरेना में कार्यरत है। मेरा नाम किशोर कुमार है सर, और मेरा ग्राम भटकर है, पंचायत पुलियूर है सर। और स्कूल का छुट्टी करने के बाद मैं घर जाया करता था, तो मेरे को जंगली भालू ने हमला किया है और उस तरीके ने मैं बची है सर। कबड्डी वाले जलवा के में एक स्कूल लगे रखा। घायल व्यक्ति ने विभाग से मांग करते हुए कहा कि वे इस जंगली भालू को पकड़कर जंगल में छोड़ दें ताकि ये किसी अन्य व्यक्ति या स्कूली बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। फॉरेस्ट विभाग से विनती है कि इसको भालू को पकड़कर कहीं दूर जंगल में छोड़ा जाए ताकि जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। वहीं डीएफओ चंबा ने बताया कि बर्फबारी के कारण जंगली जानवर अक्सर निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं और इस तरह की घटना हो जाती है। उन्होंने कहा कि घायल व्यक्ति का उपचार विभाग की तरफ से करवाया जाएगा। फॉरेस्ट डिवीजन में अभी एक केस आया है, बंदे ने थोड़ा सिवियरली इंजर्ड है। कम्पनसेटरी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कम्पनसेशन है, वो फाइल वगैरह तैयार करके ना विदिन 48 आवर्स में दे देंगे पहले इंस्टॉलमेंट है। और पूरा डॉक्टर का जानकारी और सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह देख, अगर ग्रीवियस इंजरी है तो उनका मैक्सिमम 33,000 तक मिल जाएगा। वहीं डीएफओ ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे बच्चों और बूढ़ों को अकेले घर से बाहर ना भेजें और खुद भी ग्रुप में घर से बाहर निकलें। इसमें आजकल बिकॉज ऑफ विंटर हायर रिजेस में बर्फ पड़ा हुआ, इसलिए तो कोई वाइल्ड एनिमल्स लाइक तेंदुआ भी है और ब्लैक बियर भी है और कोई वाइल्ड बर्ड्स भी है। बिकॉज ऑफ विंटर वो नीचे लोअर रिजेस में आ रहा है, इसलिए देयर आर चांसेस दैट आजकल वाइल्ड लाइफ इंटरफेरेंस, वाइल्ड लाइफ अटैक का ज़्यादा चांसेस है। इसलिए वो पब्लिक में मैं थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ। वो रात समय और अकेले बच्चों है दैट वेरी ओल्ड चिल्ड्रन, वेरी ओल्ड सिटीजन्स ना, वो बाहर नहीं जाना है अकेले। सपोज जाना तो 2-3 बंदे इकट्ठे करके जाना है। एंड बर्फबारी के बाद प्रदेश के ऊपरी इलाकों में इस तरह के हमलों की घटनाएं आम हो जाती हैं। लोगों को चाहिए कि वे ऐसे समय में सावधानी बरतें और बच्चों और बूढ़ों को अकेले घर से बाहर ना निकलने दें और साथ ही खुद भी ग्रुप में घर से बाहर निकलें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। की न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर महंगाई से जुड़ी हुई। नए साल में रसोई गैस के बढ़े दामों के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों की वृद्धि ने आम लोगों की दिक्कतों को बढ़ा के रख दिया है। इससे जहां उनके घर का बजट पूरी तरह से डगमगा गया है, वहीं अब लोग 4 व्हीलर चलाने से तौबा करने लगे हैं। उन्होंने मन बना लिया है कि वे अपने बजट को दुरुस्त करने के लिए दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करेंगे। नए साल में रसोई गैस के दामों में हुई वृद्धि के सदमे से लोग अभी बाहर भी नहीं आए थे कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करके उनके जख्मों पर और नमक छिड़क दिया है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों में काफी रोष है और लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है, लेकिन रसोई गैस और तेल के दामों में वृद्धि कर लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा रही है। तो बिना बताए जैसे सरकार आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, उससे आम बंदे का तो दिन ब दिन जो है बजट बिगड़ता जा रहा है। पेट्रोल में करीब आके 95 पैसा बढ़ाया है और करीब 60-65 पैसे में डीजल में बढ़ाया है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार क्या कर रही है, मतलब नए साल का मतलब ये तोहफा दिया है इन्होंने। करीब हम 200-300 किलोमीटर रनिंग करते हैं डेली और काफ़ी मतलब मुश्किल हो रही है इससे। पेट्रोल के और डीजल के दाम हर महीने बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा बजट बिगड़ रहा है, हमारे को मुश्किल हो रही है और खर्चा जैसे बढ़ रहा है हमारा। अब डेली गाड़ी चलानी बहुत मुश्किल हो गई हुई है हमारे को। अब गाड़ियाँ डेली निकालनी पड़ती है, इससे अब पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सरकार को चाहिए कि इस पर कंट्रोल किया जाए। वहीं लोगों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई के कारण सरकार ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है।
और अब उन्होंने 4 व्हीलर छोड़कर 2 व्हीलर चलाने का निर्णय ले लिया है। पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं तो हम सब जनता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपने बिना बताए एकदम पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए हैं, इससे हम लोगों को बहुत परेशानी महसूस हो रही है। सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि देश की जनता को भलाई करो, कृपा करो। देश की जनता पे लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई। कार की जगह आजकल हम स्कूटर चला रहे हैं, कार छोड़ी हम लोग स्कूटर चला रहे हैं। स्कूटर भी तेल भराने योग्य नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह दिन ब दिन बढ़ रही महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस नीति बनाए ताकि आम जनता को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स। MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। क्या आपके पैरों और जोड़ों में दर्द बना रहता है? अगर हाँ, तो 8 जनवरी 2014 को अपने यूरिक एसिड की निःशुल्क जांच हरिहर अस्पताल गुटकर में करवाएं। इस शिविर में आपको मिलेगी हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह की निःशुल्क सेवा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 01905246600 पर। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद क्षेत्र के बागवान अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं और वे अपने बगीचों में सेबों के पेड़ों की देखभाल करने में जुट गए हैं। क्षेत्र में बागवानों की समस्याओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। आजकल सराज क्षेत्र में सेब के पेड़ों को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया है, जिससे कि इन लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है। विभाग अभी तक इस बीमारी के बारे में पता लगाने में नाकाम रहा है। सराज क्षेत्र में कुछ दिन पहले बर्फबारी होने से एक तरफ जहां किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सराज के बागवानों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। आजकल सराज क्षेत्र में बागवान अपने बगीचों में सेब की कटाई, छटाई और तौलियां बनाने के कार्य पर लगे हैं। इसके साथ साथ तौलियों को बनाने के बाद तुरंत ही गोबर की खाद भी दे रहे हैं।
सेब के पेड़ों में लगी बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाइयां लगाने का कार्य भी इन लोगों ने आजकल तेज कर लिया है। स्थानीय महिला अनु ने बताया कि वह अपने बगीचे में सेब के पेड़ की निगरानी एक छोटे से बच्चे की तरह करती है, तभी ये सेब के पेड़ उन्हें अच्छे फल भी देते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे शरीर के किसी अंग में यदि चोट लग जाती है तो वे उस पर दवाई लगाते हैं, ठीक उसी तरह से सेब के पेड़ के किसी हिस्से पर यदि बीमारी लग जाए तो हम तुरंत उस पर दवाई का पेस्ट लगा देते हैं। मैं इसमें पेड़ों में पेस्ट लगा रही हूँ, जैसे कि जब हमें कोई खरोच लगती है, चीरा लगता है तो हम एंटीबायोटिक ट्यूब्स लगाते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ लगाते हैं। उसी तरह मैं भी इनको जब ये कट, इनमें जो कट लगे हुए हैं इनमें मैं दवाइयाँ लगा रही हूँ। आपको बता दें कि सराज क्षेत्र में आजकल सेब के पेड़ों को एक अज्ञात बीमारी ने घेर रखा है, जिसके कारण कीड़े सेब के पेड़ को जड़ से ही नष्ट कर देते हैं। स्थानीय निवासी देवी सिंह चौहान ने बताया कि उनके बगीचे में सेब के पेड़ों की जड़ों को काटने वाले कीड़े लगे हैं, जिनसे उनके कई पेड़ सूख गए हैं और उनका हजारों का नुकसान हो गया है। देवी सिंह ने बताया कि उन्होंने इस बीमारी की रोकथाम हेतु हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को भी कई बार अपने बगीचे में लाया, मगर इस बीमारी का समाधान करने में विभाग की टीम विफल रही। जड़ों नहीं, पेड़ के तने को जब काटा गया तो तने के बीच से जो है 4-4 इंच के मोटे मोटे जो गाढ़े बोलते हैं हम उनको, कीड़े जो पाए गए इसमें जी, परंतु विभाग तो इसके लिए भी कुछ कर पाने में असमर्थ है। 7 दिनों से मंडी में जारी एनएसएस कैंप का समापन मंडी कॉलेज मैदान में एक छोटे से समारोह के बाद कर दिया गया। अंतिम दिन प्रोफेसर MS जामवाल ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कैंप में आए छात्र छात्राओं ने साफ सफाई और टीम वर्क से जुड़े कई पहलू सीखे। पिछले 7 दिनों से चला आ रहा एनएसएस कैंप का समापन मंडी कॉलेज में हो गया। इस कैंप में 167 वॉलंटियर्स ने भाग लिया था, जिनमें उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, जैसे कॉलेज और जालपा मंदिर परिसर की सफाई और बोटानिकल गार्डन के कुछ हिस्सों का निर्माण। इस कैंप में साथ ही इन लोगों ने एक गांव को भी गोद लिया है। इस कैंप में जो है 7 दिवसीय कैंप में जो है 167 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वॉलंटियर्स ने, और उसमें से जो है 70 वॉलंटियर्स जो है मेल हैं और 97 वॉलंटियर्स जो है वो फीमेल हैं। तो इस शिविर में हमने जो है चिपनू गांव को गोद लिया, और इन 7 दिनों में एक दिन हमने चिपनू गांव में जो है रास्ते का निर्माण किया, और बाकी दिन जो है जालपा टेम्पल कम्प्लेक्स में जो है 2 दिन वहाँ पर, और 2 दिन जो है कॉलेज परिसर में जो है हमने बोटेनिकल गार्डन सफाई की और नालियों की सफाई की, और जो है थोड़ा सा बोटेनिकल गार्डन जो है उसका निर्माण किया। तो बच्चों ने जो है इसमें बहुत उत्साह के साथ मिलजुल के कार्य किया, और बच्चों ने जो है इसके अलावा जो है थोड़ा सा जो है जैसे क्लीनिनेस के बारे में, सफाई के बारे में, और जल स्रोतों की सफाई और क्लीनिनेस के बारे में मतलब लोगों को जागरूक किया। अनीता ठाकुर ने बताया कि इस कैंप में वॉलंटियर्स को साफ सफाई के महत्व के साथ साथ अन्य कई विषयों पर जानकारी दी गई, जैसे बैंकिंग के बारे में और स्वास्थ्य विभाग के बारे में। और हमने जो है एकेडमिक सेशन में जो है विभिन्न रिसोर्स पर्सन को जो है इनवाइट किया। तो जैसे आपका बैंकिंग वाले, तो उन्होंने नेट बैंकिंग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है हेल्थ एजुकेटर, उन्होंने जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसके बारे में बच्चों को जानकारी उपलब्ध करवाई। और एक दिन जो है रिसोर्स पर्सन जो है डाटा सेंटर जो है आपका हाइड्रोलॉजी, वहाँ से उन्होंने हमें जो है हाइड्रोलॉजी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध करवाई। स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा नारे के साथ शुरू हुआ ये कैंप निश्चित ही युवाओं में अनुशासन का भाव जरूर पैदा करेगा, और साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास करवाएगा कि किस तरह अपने देश और समाज के प्रति युवा अपनी जिम्मेदारियां तय कर सकते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।